आपका सूरज सर स्वागत करता हूँ जीसीसी एनआईएस क्लासेस में। जैसे मेरे 80% मैंने अपना एडमिशन जीसीसी एनआईएस क्लासेस मतलब 100% ट्रांसफर, जहाँ आपको मिलता है एनआईएस की सारी समस्याओं का समाधान। Today we will discuss NIS Painting Class 12 first chapter. The name is Prehistoric Painting of India, and we will describe the painting and mode of style of paintings of earlier humans. तो इस चैप्टर में हम वो सारी चीज़ें जानेंगे कि भारत के किन गुफाओं के बारे में बताया गया है और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई है। सबसे पहले हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि जो वर्ड यहाँ पर आता है प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है हम उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय पर इंसानों ने साथ में रहना शुरू किया, क्योंकि वो जंगली जानवरों से डरते थे, यानी जंगली जानवर उन पर अटैक करके उन्हें मार देते। वो गुफाओं में रहते थे और गुफाओं में रहने की वजह से वो गुफाओं में ही चित्रकला बनाना शुरू किया, यानी पेंटिंग बनाना शुरू किया। अब सवाल ये आता है कि आखिर उस समय के इंसानों ने ऐसा क्यों किया? मस्ती मस्ती में कर लिया, मज़ा आता था उन्हें करने में, या कोई उसके पीछे कोई कारण था, कोई उनका हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी परंपरा या मान्यता जिसको रिचुअल्स जिसको मानते थे, जो अलग तरह की बातें होती है, जैसे कि चीज़ों को बस में करना, आत्माओं को बस में करना, या वो करना, कहीं वो चीज़ें तो नहीं थी, या कोई विशेष प्रकार का पूजा पाठ तो नहीं था। आखिर क्या कुछ ऐसा था जो कि उन्हें मजबूर करता था उनके गुफाओं में जहाँ भी रहते थे वो पेंटिंग यानी ड्राइंग को बनाने के लिए? तो ये सवाल सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए और इस सवाल का जवाब भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आइए मैं इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं इस चैप्टर में आऊँगा। इस चैप्टर में 3 जगह के बारे में पढ़ना आपका है। सबसे पहले मिर्ज़ापुर के बारे में पढ़ना है, फिर पंचमढ़ी के बारे में पढ़ना है, एंड देन आफ्टर आपका भीमबेटका के बारे में पढ़ना है। इन तीनों का क्या मोड रहा है, कैसे उनका कलर किया गया है, कितना समय पुराना है और क्या इनके पेंटिंग समय बताता है, यही इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है। तो सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें कि स्टार्टिंग के जो ह्यूमंस होते थे वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को बताने के लिए इन चित्रों का इस्तेमाल करते थे, इन पेंटिंग्स का इस्तेमाल करते थे। अब इसको अगर आपको बहुत आसानी तरीके से फील करना है तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा। जब आप चैट करते हैं, चैट के दौरान ज़्यादातर आज की डेट में इमोजीज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर आपको भूख लगी होती है तो हंग्री वाला इमोजी आप भेजते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ही गुस्सा आता है तो बिल्कुल गुस्से वाला इमोजी आप भेजते हैं। आपका एक इमोजी सामने वाले को बता देता है कि एक्चुअली में आप कहना क्या चाहते हैं। आज की डेट में जब भाषा इतना डेवलप है, जहाँ आप अपनी बात भी वहाँ लिख सकते हैं, इसके बावजूद आप इमोजीज के इस्तेमाल करते हैं, तो सोचिए अर्लियर टाइम में जब इंसानों के पास कोई भाषा ही नहीं था, कोई लैंग्वेज ही नहीं था, तो उस टाइम पे उनके पास कितना बड़ा चैलेंज होता होगा कि अपनी बातों को कैसे अगले वाले व्यक्ति को बता पाते होंगे। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो शिकार करके आए, शिकार करने के दौरान उन्हें एक नया तरीका मालूम हुआ कि ऐसे शिकार करेंगे तो हम बहुत ही आसान तरीके से शिकार कर सकते हैं। ये सारी बातें कैसे वो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए वो चित्रों को बनाते थे, चित्रों के जरिए वो बाकी के लोगों को बता पाते थे और आने वाले जो पीढ़ी होती थी वो भी उस चीज़ों से सीख पाती थी। और है ना कमाल की बात कि उस समय का जो पेंटिंग है ना आज भी डेट में है और हमें आज भी पता चलता है उनकी हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर देखिए चैप्टर के स्टार्टिंग में 2 दोस्त यहाँ पर है, एक महेश है, एक योगेश है। बेसिकली ये योगेश है जो सवाल पूछ रहा है और ये महेश है जो कि दीवार पे कुछ पेंटिंग बना रहा है। महेश जो है योगेश जो है महेश से कुछ पूछता है और महेश से क्या पूछता है? बोलता है, हेलो महेश, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू ड्राइंग ऑन द वॉल, डोंट यू रिमेंबर द क्लास टीचर्स अनाउंसमेंट। तो कहता है कि भाई तुम क्यों इस पे बना रहे हो, तुम्हें टीचर ने बताया नहीं बनाना है। तो ये बोलता है, हाय योगेश, यस मैडम हैज सेड टू ड्रॉ ऑन द स्टोन, लेट अस गो आउटसाइड एंड डू पेंटिंग ऑन द स्टोन। हाँ, मैडम ने कहा है पत्थरों बनाना, चलो बाहर पत्थरों बनाते हैं। राइट, सो यस यू आर राइट, लेट मी टेक द ड्राइंग मटेरियल्स। ठीक है, प्री हिस्टोरिक आर्ट के बारे में पढ़ना है, मिडाइवल आर्ट के बारे में पढ़ना है, कंटेम्प्रेरी आर्ट के बारे में पढ़ना है, फोक एंड ट्राइबल आर्ट के बारे में पढ़ना है। सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द प्री हिस्टोरिक आर्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के प्री हिस्टोरिक आर्ट के बारे में, यानी कि जिसको हम बोलते हैं रॉक पेंटिंग, जो कि पत्थरों पे बनाई गई पेंटिंग है। इसमें 3 जगह का बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर आपके सामने है वो यहाँ पर ये है मिर्ज़ापुर, दूसरा है पंचमढ़ी और तीसरा है भीमबेटका। ये 3 आपको डिटेल में पढ़ना है, अलग अलग जगह के अलग अलग चीज़ें हैं
और अगर हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं, जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो गुफाओं में रहते थे, उस समय की बात कर रहे हैं। पैलियोलिथिक का मतलब उस टाइम की हम बात कर रहे हैं जब लोग गुफाओं में रहते थे। एंड यूज्ड स्टोन का इस्तेमाल शिकार के लिए, हंटिंग के लिए करते थे। और वो हंटिंग किसका करते थे, तो वो वाइल्ड एनिमल्स का करते थे, बर्ड्स का करते थे, और अपने लाइफ को सेव करने के लिए करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से पेंटिंग वो बनाते थे, ड्रॉ करते थे दीवारों पे। और हम एरा अगर बात करें, टाइमिंग बात करें पैलियोलिथिक का, तो वो लगभग हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मेंशन है 40,000 ईयर्स एगो। बहुत सारे पेंटिंग हमारे पास जो पाए गए हैं वो आज की डेट के हिसाब से वे 12,000 ईयर्स एगो का है यहाँ पर। और वो जो पीरियड था, अर्लीस्ट डिस्कवरी था प्री हिस्टोरिक आर्ट इंडिया का यहाँ पर। हालांकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं नहीं, कुछ और भी चीज़ें हम बताएंगे यहाँ पर प्री हिस्टोरिक एज में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ यहाँ पर। ये कुछ चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिर्ज़ापुर के बारे में। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पर ये इनकी मैडम है और ये बोल रही गुड मॉर्निंग मैडम, और ये भी जो है बोले गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट द रॉक पेंटिंग एंड अर्ली स्टोन एज स्टोरी, कम लेट मी टेल यू अबाउट देम। तो ये फिर बता रहे हैं यहाँ पर 10,000 साल पहले तो इस तरह था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लेके आना चाहेंगे आपको मिर्ज़ापुर के बारे में। देखिए मिर्ज़ापुर हम बात करें उत्तर प्रदेश का, मिर्ज़ापुर एक जगह है। मिर्ज़ापुर से लगभग हम बोल सकते हैं कि 20 किलोमीटर दूर यहाँ पर कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ पर जो गुफाएं हैं उसमें ये चीज़ें बनी हुई है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको लेना चाहिए, और उसके बाद इन इन्फॉर्मेशन में से जो हमें लगता है कि हाईलाइटेड है, जिसमें MCQ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि केव्स कैमूर हिल्स, याद रखिएगा, वैली ऑफ सोन रिवर। बेसिकली होता क्या था, स्टार्टिंग पीरियड में जो ह्यूमंस होते थे वो घाटी यानी नदी के किनारे ही रहना पसंद करते थे ताकि वाटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल वो कर सके। तो 20 किलोमीटर फ्रॉम मिर्ज़ापुर टाउन, मिर्ज़ापुर शहर से यहाँ पे दिस केव्स आर नोन एज, देखिए 2-3 नामों से इसको जाना जाता है जो आपको याद रखना है यहाँ पर, लिखूनिया और भलदारिया। ये 2 नाम याद रखिएगा। या तो छतों में यानी कि सीलिंग्स का यहाँ पर चर्चा किया गया है, या फिर इनके दीवारों में ये पेंटेड था जो शुरुआती के अर्ली मैन ने पेंट किया था। यहाँ पर देखा जाए तो एटलीस्ट 250 रॉक शेल्टर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो हमें ये बताते हैं वहाँ पर अलग अलग थीम्स के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में। द पेंटिंग शो मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, बोर्स एंड इवन टाइगर्स। कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में भी बताया गया है जो वाइल्ड एनिमल्स के साथ में दिखाया गया, जो हम पेंटिंग में देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट आप देखिएगा, इनका जो टाइटल है यहाँ पर वो है प्रिमिटिव हंटर्स। इन स्टार्टिंग शुरुआती के दिनों का जो शिकारी, आदिम शिकारी हिंदी में कहते हैं, तो वो हमारा यहाँ पर थीम कह सकते हैं, टाइटल कह सकते हैं। मीडियम क्या लिया गया, अर्थ एंड मिनरल कलर। कलर्स ज़्यादा होते नहीं थे भाई, तो चट्टानों के जो पाउडर हो गए है ना, मिट्टी हो गए लाल, या काला मिट्टी हो गया, या येलो हो गया, उनका इस्तेमाल किया जाता था। स्टाइल पूछेगा, याद रखिएगा प्री हिस्टोरिक स्टाइल है। ऑन डेट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 5000 BC की यहाँ पर बात की जा रही है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखना चाहिए। जनरल डिस्क्रिप्शन में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें एक पिक्चर दिया गया है। इस पिक्चर में ध्यान से देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए दिखाया गया है कि कैसे स्टार्टिंग के दिनों में यहाँ पे शिकार किया जाता था, हंटिंग की जाती थी। इस हंटिंग में कुछ चीज़ें ऐसी दी गई है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जिससे हाथी बड़े अच्छे तरीके से देखिए हाथी बनाया गया। हाथियों का शिकार यहाँ पर झुंड में, देखिए ये इंसान है, ये है, ये है, ये है, ये लोग झुंड में हाथियों का शिकार यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो घोड़े पर हैं। जैसे ये देखो, ये घोड़े पर है, ये भी घोड़े पर है, ये भी घोड़े पर है, और इनके हाथ में भाला लिए हुए हैं, ये भी भाला लिए हुए हैं हाथ में। ये कुछ यहाँ पर बाघ दिखाया गया, जो कि बाघ, ये आदमी है, ये भी, ये बाघ भाग रहा है, सब मिलके इसका शिकार कर रहे हैं यहाँ पे। तो घोड़ा जो दिखाया गया है ये बेसिकली ये दिखाया गया है कि डोमेस्टिक में आते हैं, और बाकी वाइल्ड एनिमल्स का भी यहाँ दिखाया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर है जो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर है। बाकी कुछ ऐसे पॉइंट तो है नहीं, लगभग चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। रेड, ब्लैक, येलो पिगमेंट्स का इस्तेमाल किया गया, याद रखिएगा, जो आपसे पूछेगा यहाँ पे। ठीक है, और आगे हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। द मीडियम ऑफ प्रिमिटिव हंटर्स पेंटिंग्स आर, कौन कौन सा यहाँ पर मीडियम लिया गया प्रिमिटिव हंटर्स पेंटिंग का। कलर्स कौन कौन लिया गया है, तो येलो, ब्लैक, रेड दिया गया। द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ रॉक
पेंटिंग क्या था, तो प्रिमिटिव हंटिंग था। तो ये सारे आंसर्स भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। पंचमढ़ी की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले समझना होगा पंचमढ़ी कहाँ है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में ही वहां पर आप देखेंगे पंचमढ़ी की पहाड़ियां हैं। पंचमढ़ी को लेकर अलग अलग कहानियां हैं, जिसमें ये भी पांडवों के बारे में है, क्योंकि अज्ञातवास के समय में पांडव लोग जो है वहां पर जाके रहे थे, जिसकी वजह से पंच यानी 5 पांडव की वजह से पंचमढ़ी शब्द आया है। अगर आपको पांडवों के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो आपको महाभारत देख लेनी चाहिए, आपको पांडवों के बारे में समझ में आ जाएगा। वैसे ऑलमोस्ट लोग जानते हैं। तो रॉक शेल्टर्स यहाँ पर पाए जाते हैं पहाड़ों में, और बहुत सारे ऐसे हैं जो पेंटिंग्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स को दिखाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर लिखेगा रोज ऑफ काउज, यानी कि गायों की कतारें, गाय खड़ी है, मीडियम वही है, अर्थ एंड मिनरल कलर है, स्टाइल हो गया आपका प्री हिस्टोरिक, और इसका भी डेट अप्रोक्सीमेटली 5000 BC है। जनरल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे। एक तो ये ज्योमेट्री बहुत ही शार्प थी इनकी, इसके अलावा ये जो व्हाइट कलर इस्तेमाल किया गया है, रेड कलर इस्तेमाल किया गया है, व्हाइट एंड रेड का यूज किया गया है, क्योंकि गाय व्हाइट होती है। इसके अलावा आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर गाय कतारों में है, मतलब इस समय तक इंसान आ चुके थे जहां हम डोमेस्टिक लेवल पे डोमेस्टिकली हम एनिमल्स को बना सकते थे, ठीक है। और इस तरीके से गेरू कलर यहाँ पर हो गया, यानी कि रेड हो गया, बैकग्राउंड में दिख रहा है, और व्हाइट हो गया, फिगर्स में हो गया यहाँ पे। तो ये डेकोरेटिव तरीके से काफ़ी अच्छे बताया गया है, और एक बताता है कि काफ़ी अच्छा उनका एक इसमें क्या बोल सकते हैं डिजाइन है, ये स्टाइल भी है। इनके क्वेश्चंस हैं, नेम द कलर्स ऑफ पंचमढ़ी पेंटिंग, व्हाइट एंड रेड, ब्लू, ब्लैक, नॉन ऑफ दिस, ऑब्वियसली व्हाइट एंड रेड होगा आंसर। राइट द लोकेशन ऑफ पंचमढ़ी, ऑब्वियसली मध्य प्रदेश होगा। आगे बात करना चाहेंगे भीमबेटका। भीमबेटका पेंटिंग जो है वो भी मध्य प्रदेश में है, और वो भोपाल के नज़दीक है। यहाँ पर 754 रॉक्स केव्स हैं, मतलब अपने आप में एक बड़ा डाटा है कि 754 गुफाएं यहाँ पर हमारे पास हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पेंटिंग किया गया, डिजाइन किया गया है। और यहाँ पर अलग अलग थीम्स हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमें मेसोलिथिक पीरियड, हंटर गैदर्स, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और इसमें यह भी दिखाया जाता है कि कैसे एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच का रिलेशंस है। इसमें कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे इसमें लिखा है ना, अलग अलग एनिमल्स, बुल्स हो गया, है ना, बिसॉन्स हो गया, एलिफेंट्स हो गया, वाइल्ड बोर्स हो गया। टाइटल यहाँ पर है फाइटर्स, हिंदी में योद्धा कहते हैं। मीडियम है अर्थ एंड मिनरल कलर्स, ठीक है। और स्टाइल इसका प्री हिस्टोरिक है अभी भी, एंड डेट इसका अप्रोक्सीमेटली 5000 BC है। अगर आप ध्यान से इसका देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ पता चलेगी कि बैकग्राउंड में काफ़ी रेड सा दिया गया, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर है कि इस समय तक इनके पास में बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ चुकी थी, जो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में बताना चाहूँगा। यहाँ पे जनरल डिस्क्रिप्शंस में यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे इन दिस पेंटिंग मेनी ह्यूमन्स फिगर्स आर शोन along with different kinds of animals of the human figures hold many types of primitive weapons, हथियार था। तो गोइंग टू किल कैप्चर दिज वाइल्ड एनिमल्स, इनके पास बहुत सारी चीज़ें आ चुकी थी यहाँ पर। तो बोल सकते हैं सील हॉट फॉर्म्स ऑफ फिगर्स ऑफ फुल एक्शन, यहाँ पर दिखाया गया अटैक करने के लिए अलग अलग जानवरों को दिखाया गया है, और एक जानवर घोड़े का दिखाया गया यहाँ पे। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू कंपेयर द ह्यूमन एनिमल्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंप्लीटनेस with which they suggested with artistic conventions the appearance of bow, यानी कि धनुष, यहाँ तीर धनुष आ चुका था, और आज भी बार्डली आदिवासी महाराष्ट्र में है जो कि इसका करती। मैं पिक्चर को समझा देता हूँ, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे पिक्चर ही मेन इसका है, बाकी चीज़ें तो आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, आपको आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग हैं इनके हाथ में बो है, यानी कि धनुष है। यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग है, सबके पास मिलेगा। कुछ यहाँ पर ऐसे भी दिखेगा, जहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे ये घोड़ा दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। घोड़े पर भी अटैक कर रहे हैं, कुछ लोग घोड़े को लेके जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ 4 लोग मिलके यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, अगर एक जानवर पूछेगा तो घोड़े के बताइएगा, और भीमबेटका में यहाँ पर फाइटर्स बताया गया है। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो कि आगे हम अभी समराइज भी कर देंगे आपको यहाँ पे। और इनके क्वेश्चन हो गए, वेज भीमबेटका लोकेटेड, विच पीरियड डू दीज पेंटिंग्स बिलोंग टू, आइडेंटिफाई एटलीस्ट वन एनिमल इन द फाइटर्स पेंटिंग। तो वो हो गया हॉर्स, यानी घोड़ा हो गया यहाँ पे। और इस तरीके से हम इसको एक बार समराइज कर देते हैं यहाँ पे रॉक आर्ट को। और जब हम समराइज करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 पेंटिंग्स को दिखाया जाएगा। सबसे पहला पेंटिंग हमें दिखाया गया है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, मिर्जापुर का दिखाया गया है, जो कि प्रिमिटिव हंटर्स दिखाते हैं, ये एग्जाम्पल है यहाँ पे। इसके अलावा आगे हम बात करेंगे पंचमढ़ी का, जहाँ पर रो ऑफ काउज दिखाया गया है यहाँ पे, और भीमबेटका का यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि फाइटर्स को दिखाया गया। और इसी के साथ यहाँ पर हमारा चैप्टर
ओवर हो जाता है यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पर। इनके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, खुद से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा इनके आंसर्स नीचे भी दिए होते हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। हालांकि जो हमारा कोर्स डिजाइन हो रहा है हमारे ऐप में प्रिंटिंग का, उसमें हमारा पूरा प्रयास है कि हम आपको डिटेल नॉलेज दें, इसके साथ में शॉर्ट नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दें ताकि आप कम समय में अच्छा मार्क्स ला सकें। क्योंकि पेंटिंग लेने का जो एक टारगेट यही होता है कि हम पेंटिंग के जरिए अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकें। और इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में जहां पर हम इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे। तब तक मेहनत कीजिए, खुद से क्वेश्चंस लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।